Hello everyone, good morning. Welcome to the channel Ace Biology with Saveen. So we are continuing with the series that we have started, that is the chapter Structural Organization in Animals. And in the previous videos we have discussed about the types of tissues, and then we started with the first type, that is epithelial tissue. इसमें हमने टाइप पढ़े थे, सिंपल, and the next today we are going to study is compound. Right, so let's start. So simple epithelium में हमने पढ़ा था simple squamous, cuboidal, columnar, pseudostratified, ciliated and at last glandular. ये सारे हमने पढ़े थे एंड इन सभी के एग्जाम्पल्स जो हैं वो important है and that are to be remembered, that can be asked in NEET. ठीक है, so this was all in simple epithelium, that is when the layer of cells is single layer. ठीक है, monolayer होगी. Now we are going to talk about today compound epithelium. Compound epithelium, that is now we are going to talk when there is more than one layer of cells, उसी को बोलते हैं हम कंपाउंड. एंड हमने सिंपल एपिथेलियम में कई जगह पे फंक्शन पढ़ा था, जैसे कि हमने कुछ फंक्शंस पढ़े थे जैसे सिक्रीशन, अब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन. तो ये सारे फंक्शंस जो हैं कंपाउंड मल्टी लेयर के होने के साथ साथ इसका फंक्शन भी है वो चेंज हो गया है. So multi-layer of cells is required where the function is required protection against any kind of mechanical, chemical or any kind of thermal stress. Right? तो compound epithelium का major function है protection. And NCERT also says it plays little role in secretion and एब्जॉर्प्शन. सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में मेजर फंक्शन था, हम पढ़ चुके हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम में, राइट. लेकिन कंपाउंड एपिथेलियम में इसका मेजर फंक्शन आ जाता है इन प्रोटेक्शन, राइट. अब कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ लेते हैं. कंपाउंड एपिथेलियम को हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में. पहला है स्ट्रेटिफाइड. एनसीईआरटी ने इस तरह से जो डिफरेंशिएशन नहीं किया है. एंड सेकेंड इज ट्रांजिशनल. जैसे हमने पढ़ा सिंपल स्क्वैमोस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनार, उसी तरह से स्ट्रेटिफाइड भी हो जाता है. स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एंड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार, राइट. दोनों ही मल्टीलेयर है बट एक डिफरेंस है, हम डिस्कस करेंगे व्हेन विल डिस्कस ट्रांजिशनल, राइट. अब जब हम कह रहे हैं स्क्वैमोस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, तो इसमें क्या मतलब है? क्या ये जो 4 to 6 लेयर ऑफ सेल्स होगी, क्या ये सारे के सारे फ्लैट सेल्स होंगे, या ये सारे के सारे क्यूबॉइडल होंगे, या सारे के सारे कॉलमनार होंगे? नो. ये जो नेमिंग है ये हमने की है बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ सुपरफिशियल लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर, राइट. कि अगर मैं बनाऊं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस, यही इंपॉर्टेंट है, यही पढ़ लेते हैं पहले. स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस अगर मैं बना रही हूं तो इसमें जो लोअर लेयर ऑफ सेल्स होंगे वो या तो क्यूबॉइडल होंगे या कॉलमनार होंगे. कुछ बुक्स क्यूबॉइडल लिख देती हैं, कुछ कॉलमनार. एंड जब हम स्क्वैमोस कह रहे हैं तो ये टॉप वाले लेयर हैं वो फ्लैट हो गए हैं, राइट. ये फ्लैट है, सुपरफिशियल लेयर इज फ्लैट, राइट, नॉट द कंप्लीट लेयर. तो इसी के बेसिस पे ये नेमिंग आई है. और जब हम बात करेंगे स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल की, तो क्यूबॉइडल इज सुपरफिशियल लेयर, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार तो कॉलमनार लेयर. ठीक है, तो ये है डीप मोस्ट लेयर, राइट. अब ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस है ये फर्दर दो टाइप का होता है, ये भी बना लेते हैं. स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस इज ऑफ टू टाइप फर्दर. स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस केराटिनाइज्ड
एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस नॉन कैरेटिनाइज्ड। नाम में समझ आ रहा है कि एक प्रोटीन दैट इज कैरेटिन होगा या नहीं होगा उस बेसिस पे, राइट। अगर यहाँ पे ये सेल्स जो हैं ये केरेटिनोसाइट्स बोल देते हैं इनको, अगर ये यहाँ पे एक हॉर्नी लेयर ऑफ इनसोल्यूबल प्रोटीन दैट इज कैरेटिन बना रहे हैं तो इसी को बोल देंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस कैरेटिनाइज्ड। अगर ये लेयर जो है नहीं है तो इसको बोल देंगे हम नॉन कैरेटिनाइज्ड, राइट। अब कैरेटिन इज अ इनसोल्यूबल प्रोटीन, ये हम पढ़ते हैं बायो मॉलिक्यूल में, ठीक है। फाइब्रस प्रोटीन है इसलिए इनसोल्यूबल है, ठीक है। सो इट मेक्स आवर स्किन इम्परमिएबल टू वाटर, बिकॉज ये इनसोल्यूबल है तो ये हमारी स्किन से वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, ठीक है। सो इट प्रिवेंट वाटर लॉस, राइट। तो ये कैसे सरफेसेस पे चाहिए, क्या हमारी बॉडी में इसकी लोकेशन क्या होगी, ऐसे लोकेशन जैसे कि ड्राई सरफेसेस ऑफ स्किन, ये एनसीईआरटी की लोकेशन है, ठीक है। ड्राई सरफेसेस पे है, यहाँ पे कैरेटिन इज रिक्वायर्ड, कैरेटिन से ये वाटर लॉस, कैरेटिन जो है यहाँ पे वाटर लॉस नहीं होने देता, राइट। तो ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। इसके साथ साथ हमें पता है हेयर, नेल्स, ठीक है, क्लोज, हूव्स एंड स्किन तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो हमारी जो टॉप मोस्ट लेयर है स्किन की, अगर हम सेक्शन देखेंगे तो उसका जो एपिडर्मिस है, हमने पढ़ा था कि एपिडर्मिस इज एपिथेलियल टिश्यू, तो वो कौन सा है, सिंपल स्क्वैमोस नहीं है, दैट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस, राइट, जिसकी सुपरफिशियल लेयर फ्लैट सेल्स की बनी हुई है। अब हमें पता है कि हमारी स्किन के ये जो टॉप मोस्ट सेल है ये शेड ऑफ भी होते रहते हैं, ये शेड ऑफ होते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो डीप मोस्ट लेयर है ये नीचे से एक्टिवली डिवाइडिंग लेयर है, प्रोलिफरेटिव लेयर है, ये ऊपर से शेड होते रहेंगे ये सेल्स और नीचे से ये इनको, नीचे वाली लेयर जो कॉलमनार की बनी है ये इसको रिप्लेस करती रहेगी, राइट। आई होप इट इज क्लियर। इट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस कैरेटिनाइज्ड, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल है ये जो एनसीईआरटी ने दिया है, या तो इस तरह से पूछा जाएगा या फिर हमारी एपिडर्मिस में, राइट। अब दूसरी तरफ है नॉन कैरेटिनाइज। नॉन कैरेटिनाइज क्या होगा, यही सेम है, मल्टीलेयर ऑफ द सेल्स, लेकिन इसमें अब क्या नहीं है, इट डज नॉट हैव कैरेटिन, कैरेटिन नहीं है ऊपर, तो उसको बोल देंगे नॉन कैरेटिनाइज। सो नाउ कैरेटिन इज नॉट रिक्वायर्ड हियर। तो ये प्रेजेंट है हमारी बॉडी के कुछ मॉइस्ट सरफेसेस पे, जैसे कि हमारी बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी इज आवर माउथ की जो कैविटी या ऑरल कैविटी जिसे बोल देते हैं, ठीक है। या तुम बोल सकते हो इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स, हमारे चीक्स के अंदर वाली साइड, ठीक है। देन तो ये मॉइस्ट सरफेसेस हैं जहाँ पे कैरेटिन नहीं है। इसके साथ साथ एनसीईआरटी और क्या लिख रही है, फेरिंक्स एंड इसोफेगस, ये तीन जो लोकेशंस हैं ये एनसीईआरटी ने दे रखी हैं, बक्कल कैविटी, फेरिंक्स एंड इसोफेगस। क्या इसके अलावा भी कोई लोकेशंस होती हैं, यस, जैसे कि कॉर्निया, वेजाइना, ठीक है, एक्सेट्रा, यहाँ पे भी, या सर्विक्स, वो जो लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस। सो दीज ऑल आर द लोकेशंस ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस नॉन कैरेटिनाइज्ड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस वाला, कैरेटिनाइज एंड नॉन कैरेटिनाइज, एंड इट इज इम्पॉर्टेंट। सो दीज आर एग्जांपल्स आर टू बी रिमेंबर्ड। फिर चलते हैं नेक्स्ट, जैसे स्क्वैमोस पढ़ा उसी तरह से स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल होगा। क्यूबॉइडल में आप सुपरफिशियल लेयर क्यूबॉइडल सेल्स के होंगे, और हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज एनसीईआरटी ने एक लोकेशन दी है, इनर लाइनिंग ऑफ लार्ज पैंक्रियाटिक एंड सलाइवरी डक्ट्स, इनकी जो लाइनिंग है वो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल है, एंड ये एनसीईआरटी ने दिया है, एंड इट इज आल्सो पीवाईक्यू जो रिपीट हो चुका है, राइट। अब एनसीईआरटी ने तो इसको सीधा ही कंपाउंड एपिथेलियम में लिखा है, राइट। तो इट इज आल्सो करेक्ट, कंपाउंड पूछा जाए या फिर स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल करके पूछा जाए, राइट। फिर नेक्स्ट बचता है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार। कॉलमनार में
टॉप मोस्ट सेल्स कॉलमनार है यहाँ पे, यानी कि कहने का मतलब, लेकिन इसकी लोकेशन जो है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी लर्न्ड, राइट। आई होप इट इज क्लियर, ऑल द थिंग्स आर क्लियर। तो ये था स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कंपाउंड की दो टाइप्स, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड। एंड नेक्स्ट इज ट्रांजिशनल। अब ये ट्रांजिशनल क्या है, नाम में समझ आ रहा है, ये कुछ ट्रांजिशन शो करेंगी, राइट। ट्रांजिशन यहाँ पे भी 4 to 6 लेयर ऑफ पॉलीगोनल सेल्स हैं, राइट। इस तरह से सेल्स हैं यहाँ पे, ये इन सभी सेल्स का न्यूक्लियस है। ये जो एपिथेलियम है, लेयर ऑफ सेल्स हैं, ये ट्रांजिशन शो करती हैं, यानी कि जब जब भी ये स्ट्रेच होंगी तो ये अपना मॉर्फोलॉजी चेंज कर लेंगी, ठीक है। तो जो पहले इतना था वो स्ट्रेच होके एपिथेलियम जो है इस तरह से हो चुकी है। सो दिस इज व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड, या दिस व्हेन इट इज अनस्ट्रेच्ड, ठीक है। यानी कि दिस इज बेसिकली शोइंग हियर ट्रांजिशन, जिसमें जो सेल जो है वो ट्रांजिशन शो कर रहे हैं, राइट। तो ऐसा एपिथेलियम कहाँ रिक्वायर्ड है, वेयर इट इज रिक्वायर्ड, एग्जाम्पल या इसके लोकेशन है, जैसे कि हमारा यूरेटर्स। व्हाट आर यूरेटर्स? इसके अलावा हमारा यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि हमारे यूरिनरी सिस्टम में, राइट। यूरेटर क्या होता है, जैसे ये हमारी 2 किडनीज, यहाँ से जो 2 डक्ट्स जो यूरिन लेके जा रही हैं यूरिनरी ब्लैडर तक, ठीक है। ये हो गई यूरिनरी ब्लैडर, ये हो गई यूरेटर्स, जो कि 2 हैं हमारी नंबर में, ठीक है। तो इनको जो लाइन करती है दैट एपिथेलियम इज ट्रांजिशनल। और ये ट्रांजिशन क्यों चाहिए, जब भी यूरिन आएगा तो ये जो है डक्ट जो है ये स्ट्रेच हो जाएंगे, मसल्स तो हैं उसके साथ साथ इनका एपिथेलियम भी स्ट्रेचेबल है, राइट। एंड कुछ बुक्स लिखती हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होता, कुछ बुक्स की लिखती हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, लेकिन वो जब भी स्ट्रेच हो जाता है तो वो अपीयर ऑब्जर्वेबल नहीं है, इसलिए कुछ बुक्स लिख देती हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट इन ट्रांजिशनल एपिथेलियम। सो आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। हमने पढ़ा कंपाउंड में स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल, राइट।